सीरीज़ के स्टार्टिंग में हमें फ़ैन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। उसे किसी ने नशीली दवाइयाँ पिला दी होती है। इसी होटल में हमें जिया नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने ब्लाइंड डेट पे आई हुई होती है, जो कि उसके डैड के सजेशन पे आई थी। यहाँ पे ब्लाइंड डेट का ओनर उससे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, जिस वजह से जिया को गुस्सा आता है। वो उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है। इधर बीच हमें फ़ैन दिखाया जाता है जो कि जिया से टकरा जाता है। वो फ़ैन उससे कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और उसे रूम में ले जाता है, लेकिन उसका ब्लाइंड डेट उसकी ये वीडियो बना लेता है। तभी हमें वो फ़ैन दिखाया जाता है जो कि अपनी टी-शर्ट उतार रहा होता है। जिया उसकी पर्सनैलिटी देख के उस पे क्रश दे बैठती है और उसे वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन जिया उसको छोड़ के वहाँ से जा रही होती है। तभी वो जिया का हाथ पकड़ता है और उसे किस कर लेता है। जिया अपनी होश खो बैठती है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट डे जैसे जिया की आँखें खुलती है, वो मदहोश हालत में वापस से चौंक जाती है। वो सोचती है ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये मुझसे पैसे माँगेगा। इस वजह से वो अपने पर्स को खोलती है, लेकिन उसके पास सिर्फ 10 ही रुपए होता है। वो कुछ भी रख के वहाँ से जा रही होती है और अफ़सोस जता रही थी कि बेचारे को इतना कम पैसा मिल रहा है, ये उसने उसके साथ क्या कर दिया। तभी हमें उसका मैनेजर दिखाया जाता है जो कि फ़ैन का होता है। वो बोलता है जिस लड़की ने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है तुम कैसे भी उसका पता करो। यहाँ पे हमें जिया दिखाई जाती है जो कि अपने डैड से मिलती है। उसके डैड ने उसे स्लैप किया होता है क्योंकि उसने मिस्टर लू की काफ़ी बेइज्जती की होती है। वो काफ़ी अमीर इंसान होते हैं, जिस वजह से जिया से उसे मैरिज करने का फोर्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे उसके डैड की स्टेप मदर दिखाई जाती हैं जो कि उसके बारे में भड़का रही होती हैं। वो बोलती हैं क्यों ना हम लोग जिया को निकाल के अपनी कंपनी से अब मेरी बेटी को ओनरशिप पे रख देते हैं। जिया के स्टेप सिस्टर उसको वो वीडियो दिखा देती है। इसके बाद जिया के डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो जिया से अग्रेसिव मूड में बोलते हैं कि जिया मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल रहा हूँ और तुम्हारी बहन ली इस कंपनी की नई ओनर बनेगी। जहाँ पे जिया बोलती है कि हाँ ठीक है, लेकिन जिया के डैड एक और फरमाइश रखते हैं कि तुम्हें वी कंपनी के ओनर से शादी करनी पड़ेगी। जिया इनकार कर देती है। यहाँ पे उसके स्टेप सिस्टर बोलती है वो काफ़ी अच्छा इंसान है और तो उसके पास काफ़ी पैसा है, वो तुम्हें खुश रखेगा। जिया के डैड बोलते हैं ये मेरा ऑर्डर है। जिया कहती है ये शादी मेरी मर्ज़ी से होनी चाहिए क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का फैसला है, और ये कह के ही वहाँ से निकल जाती है। तभी जिया के डैड अपने गार्ड्स को भेज देते हैं कि तुम जाकर जिया को पकड़ के लाओ। तभी यहाँ पे हमें फ़ैन दिखाया जाता है जो कि उसके घर के पास ही होता है। यहाँ पे उसका असिस्टेंट होता है और बोलता है सर आपकी जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था वो यहीं आसपास रहेगी, अगर आप चाहिए तो मैं उसका पता कर सकता हूँ। यहाँ पे उसका फ़ैन बोलता है अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हमें जिया दिखाई जाती है जो कि गाड़ी को देख के, इसके बाद जैसे जिया कार का डोर खोलती है वो गाड़ी के अंदर बैठने के बाद फ़ैन को देखती है। यहाँ पे फ़ैन उससे बोलता है कि तुम हो कौन। जहाँ पे जिया बोलती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे इस कार में रुकने दो। वहाँ पे फ़ैन बोलता है हाँ ठीक है। जिसके बाद जैसे ही फ़ैन उसके पास जाता है उसे कल की सारी बातें याद आ जाने लगती है। इस वजह से फ़ैन उसके क्लोज होकर उससे किस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी जिया उसे रोक लेती है। जहाँ पे फ़ैन बोलता है कि अरे तुम तो वही लड़की हो जो कि कल रात मेरे साथ थी। जहाँ पे जिया बोलती है हाँ वो तो है ही, लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि अगर कोई और लड़की मेरी जगह पे होती तो तुम्हारे साथ क्या कर सकती थी। जहाँ पे फ़ैन बोलता है वो सब तो छोड़ो, लेकिन तुमने मुझे क्या सिर्फ 10 रुपये दिए थे। जहाँ पे जिया बोलती है हाँ ये बात तो सही है, ये तो इतना हैंडसम है। इस वजह से जिया को वो किस करने जा रहा होता है। जिया को लगता है वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इस वजह जिया उसे अपने से थोड़ा दूर करती है और बोलती है देखो मैं तुम्हें एक राय देती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जहाँ पे जिया बोलती है मैं तुम्हें $300 दूंगी। यहाँ पे फ़ैन बोलता है क्या तुम्हारा मन क्या है। जहाँ पे जिया बोलती है ठीक है चलो $500 दूंगी। फ़ैन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी होगी। जिया बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरे $1 मिलियन दूंगी, और उसके बैंक में ट्रांसफ़र कर देती है और बोलती है देखो अब मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, अब तुम मेरी बातों को मानना पड़ेगा, अब तुम्हें मुझसे मैरिज करनी पड़ेगी। जहाँ पे फ़ैन बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फ़ैन को मन ही मन उस जिया से वैसे ही प्यार हो चुका था, इस वजह से उसे शादी कर लेता है। इसके बाद जिया की मैरिज होने के बाद जिया उसे साफ बात बताती है। वो बोलती है मेरे डैड एक काफ़ी अमीर इंसान से मेरी शादी करवा रहे होते हैं, लेकिन उसका बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और उससे बचने के लिए मैंने तुमसे शादी कर ली है। फ़ैन बोलता है क्या इसी बात से तुमने मुझसे शादी की है। जिया बोलती है हाँ बिल्कुल। जहाँ पे जिया बोलती है हम लोग की एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम लोग कुछ साल बाद वापस से अलग हो जाएंगी और ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम लोग अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। फ़ैन बोलता है हाँ ठीक है, वैसे तो मुझे भी कोई पार्टनर चाहिए होता है कुछ दिन के लिए, तो वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। और यहाँ पे इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होने के बाद ये लोग हैप्पी हो जाते हैं। यहाँ पे जिया बोलती है वैसे तो हम लोग की आज शादी हुई है, इस वजह से हम लोग बाहर डिनर करेंगे और इसका पेमेंट मैं खुद करूँगी। जहाँ पे जिया फ़ैन के साथ एक डिनर पे चली जाती है। यहाँ पे फ़ैन उसके साथ बैठा हुआ होता है और जिया लंच कर रही होती है। तभी जिया को खांसी आने लगती है। जहाँ पे फ़ैन उसे अपना हैंकी निकाल के देता है। जिया बोलती है तुम तो काफ़ी प्रोफेशनल और वेल मेंटेन मैन लग रहे हो। जहाँ पे फ़ैन से बोलती है कि तुम उस दिन होटल में क्या कर रहे थे। फ़ैन बोलता है मैं उस होटल में वेटर हूँ। जहाँ पे जिया समझ जाती है कि वो क्लब वेटर है और उसका काम ही वही है। इसके बाद जिया उसे बोलती है ये लो मेरे होम की कीज़, जहाँ पे तुम रह सकते हो और तुम्हें यहाँ पे पेमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि तुम शायद से अभी अपार्टमेंट में रह रहे हो, यहाँ पे तुम्हें रेंट पे करना पड़ेगा, और तुम अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हो जिससे तुम थोड़े ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे तभी हमें जिया की स्टेप सिस्टर दिखाई जाती है जो कि उसका वो कंपनी की ओनर के साथ आई हुई होती है, और ये वो सब बातें याद कर रहे होते हैं कि कैसे लोगों ने जिया का मज़ा उड़ाया है। जहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि देखो जिया आज में मेरी शादी उस कंपनी की मालिक से हो रही है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। जहाँ पे जो जिया की स्टेप सिस्टर होती है वो फ़ैन को
देख के कहती है कि तुम काफ़ी हैंडसम हो। वैसे तो जिया तुम काफ़ी अच्छी इंसान दिखती है, लेकिन ये अंदर से काफ़ी बुरी है। ये उसकी काफ़ी बुराई करती है, जिस वजह से जो फ़ैन होता है वो उठ के वहाँ से चले जाता है। जिया को ऐसा लगता है कि फ़ैन उसकी इनकी बातों में आके यहाँ से मुझे छोड़ के जा रहा है। तभी फ़ैन बाहर आके अपने सिस्टर से बोलता है कि तुम इस जगह को जल्दी से जल्दी खाली कराओ, मुझे अपनी वाइफ़ के साथ प्राइवेट बातें करनी है। जिसके बाद जिया के स्टेप सिस्टर को तो तुम यहाँ से धक्के मार कर निकालना। ये बात बोलने के बाद फ़ैन वहाँ से चले जाता है। उसका मैनेजर बोलता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पे हड़कंप मच जाता है, क्योंकि पता था सबको कि काफ़ी बड़ा सीईओ यहाँ पे आने वाला है, जिसकी वजह से सब लोग उसे देखने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जिया भी उस भीड़ में घुस जाती है और अगल-बगल लोग से पूछती है कि कोई सेलिब्रिटी आ रहा है। तभी एक लड़की बोलती है नहीं, यहाँ की शहर का सबसे बड़ा सीईओ आ रहा है जो कि शहर को चलाता है। तभी यहाँ पे फ़ैन घुसता है अपने असिस्टेंट के साथ। यहाँ पे जिया उसे देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि जिया ने उससे मैरिज कर ली होती है और जिया को लगता है कि यही कंपनी का सबसे बड़ा सीईओ है। तभी फ़ैन उसके मैनेजर से कहता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी हाइड रखनी है। तभी उसका मैनेजर कहता है वो रहे फ़ैन सर। तभी सब लोग वहाँ बाहर भाग जाते हैं और जिया के पास फ़ैन आ जाता है, जहाँ पे जिया बोलती है कि तुम काफ़ी बड़े सीईओ हो यहाँ के। फ़ैन बोलता है कि नहीं, मैं तो एक वेटर हूँ। जहाँ पे जिया बोलती है अच्छा, तो हम लोग को यहाँ पे निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा सीईओ आने वाला है। फ़ैन बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीईओ मेरी पहचान के हैं और हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। जिया बोलती है वाक़ई सीईओ बोलता है। फ़ैन बोलता है हाँ। और इसी के बाद हमें उसकी स्टेप सिस्टर दिखाई जाती है, जिसे वेटर धक्के मार के निकाल रहे होते हैं। उन्हें इस बात का गुस्सा होता है कि जिया को यहाँ से क्यों नहीं निकाला जा रहा है। तभी हमें नेक्स्ट डे उसका मैनेजर दिखाया जाता है, जो कि फ़ैन को उसकी जी डिटेल बता रहा होता है। वो कहता है जिया काफ़ी अच्छी इंसान है, लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर और उसकी स्टेप मदर उससे काफ़ी परेशान करके रखा है। जिया के रियल मदर भी हैं, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसी के बाद मैनेजर बोलता है कि कल सर जिया के स्टेप सिस्टर की वेडिंग होने वाली है, जहाँ पे फ़ैन बोलता है मुझे भी उस वेडिंग में जाना है, लेकिन हाइड होके। लेकिन एक बात याद रखना, जिया की कहीं भी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें वेडिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे जिया की स्टेप सिस्टर दिखाई जाती है, जो कि इस कंपनी की नई सीईओ बन चुकी होती है और वो सबको बता रही होती है कि जिया इस कंपनी से क्यों निकाली गई है, जिस वजह से उसकी फ़ैन और जिया की वीडियो वायरल कर देती है। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद जिया को हमें दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो अपनी स्टेप सिस्टर से बोलती है तुमने ये वीडियो तो चला दी, लेकिन वो वीडियो भी चलाओ जो कि तुमने बनाई है, जहाँ पे उसके एक्स के साथ उसकी वीडियो चला देती है। अब यहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन तभी उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि तुम जिया, तुमने ये फेक वीडियो बनाई है, ये फेक वीडियो साबित करके तुम मेरी बेइज्जती को बेइज्जत करना चाहती हो। जहाँ पे जिया बोलती है बेइज्जत तो उसने मुझे कल किया था मेरे हस्बैंड के सामने। तभी यहाँ पे जिया उसे स्लैप मारती है और वहाँ से उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसके डैड वहाँ पहुँच जाते हैं और जिया को स्लैप दे देते हैं और बोलते हैं तुम काफ़ी बुरी बेटी हो मेरी, मैंने आज तक ऐसी बेटी कभी किसी ज़िंदगी में नहीं देखी। तभी उसकी स्टेप मदर बोलती है कि देखिए जिया को कंपनी से निकाल ही दिया है, आप इसे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दीजिए, क्योंकि वैसे इसने हम लोग की इतनी बेइज्जती कर दी है और बेइज्जती करेंगे साथ रहेगी तो हम लोग की और बेइज्जती करेगी। जहाँ पे उसके डैड साहब के सामने घोषित कर देते हैं कि जिया का मेरे से कोई नाता नहीं है और वो गार्ड को वहाँ से जिया को भगाने को कह रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हमें यहाँ कंपनी का सीईओ दिखाया जाता है, जो कि फ़ैन होता है, जो कि यहाँ पे जिया को प्रोटेक्ट करने आया हुआ होता है। वो जिया के पास जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे उस गार्ड से रोक देते हैं। यहाँ पे जो फ़ैन होता है वो उसके डैड से बात करता है। यहाँ पे उसके डैड बोलते हैं सर ये मेरी बेटी थी जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया है, वैसे आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम लेके यहाँ पे आए हैं, कि काफ़ी अच्छी बात है। आप फिर जैसे गार्ड तो कहता है कि तुम जिया को यहाँ से हटाओ। तभी यहाँ पे जो उसकी स्टेप सिस्टर होती है वो फ़ैन के पास हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे, लेकिन तभी फ़ैन उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है और उसे एक स्लैप मार देता है। वो जिया का अपने पास हाथ रखता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। यहाँ पे जिया उससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसने उसे कहा होता है तो जिया उसे मना नहीं कर पाती है और ये लोग डांस करने लगते हैं। यहाँ पे जो जिया की स्टेप सिस्टर होती है वो जिया से काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही होती है, क्योंकि यहाँ कंपनी काफ़ी बड़े सीईओ उसके साथ डांस कर रहा होता है। यहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर को ये मौका चाहिए होता है, तभी वो उसे अपने पास बुला लेता है और अपना हाथ नहीं छोड़ता है। इस वजह से जिया उसके शूज़ पे दे मारती है, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं ये कैसा बिहेवियर है, ये काफ़ी बड़े इंसान है, तुम्हें नहीं पता है इनके साथ तुम्हें कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। यहाँ पे जिया बोलती है मेरी किसी के साथ वेडिंग हो चुकी है और मैं किसी ऐसे वैसे इंसान के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकती। लेकिन तभी यहाँ पे जो उसकी स्टेप सिस्टर होती है वो फ़ैन को थोड़ा इंप्रेस करने की कोशिश करती है और फ़ैन की तरफ से बोलती है, लेकिन फ़ैन उसे दे थप्पड़ खींच के मार देता है। यहाँ पे जो उसकी स्टेप मदर होती है, जहाँ पे उसके डैड से फ़ैन बात करता है और कहता है मुझे जिया से वेडिंग करनी है, आपका इसमें क्या ख्याल है। जहाँ पे उसकी स्टेप मदर उसके डैड से मिल के बोलती है देखिए ये काफ़ी बड़ा सीईओ है, अगर ये हमारी बेटी से शादी कर लेगा तो आपको काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो सकता है, आपको इस शादी के लिए हाँ बोल देना चाहिए क्योंकि इससे आपका काफ़ी मुनाफा होगा। यहाँ पे उसके डैड हंसते हुए बोलते हैं जी बिल्कुल, क्यों नहीं, ये आप ही की वाइफ बनेगी। जहाँ पे जिया बोलती है कि नहीं, मैंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली है, मतलब मैंने एक मैरिज कर चुकी है और वो मेरा पति है, इस वजह से मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। यहाँ पे वो मैरिज के सर्टिफिकेट को दिखाती है, जहाँ पे उसके डैड देख के चौंक जाते हैं, कहते हैं ये तुमने कब कर लिया। इसी के बाद उसकी स्टेप सिस्टर वो पेपर को छीन लेती है और कहती है क्या तुमने क्या मैरिज कर ली, तुमने क्या किसी गरीब इंसान से शादी की है, या ये वही वेटर बॉय है जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड कर लिया था। वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसकी बेइज्जती कर रही होती है। जहाँ
जहाँ जिया बोलती है कि देखो वो मेरी वेडिंग है, मैं चाहे जिससे भी शादी करूँ, तुम्हारे इससे क्या लेना देना। जहाँ पे जिया बोलती है प्लीज़ सॉरी मुझे माफ़ कीजिए, मैं पहले से ही मैरिड हो चुकी हूँ। इस वजह से जो जिया की स्टेप सिस्टर होती है वो उसकी और बेइज्जती करने लगती है, लेकिन फैन उसके पास जाके उसे एक स्लैप मार देता है। इसके बाद उसकी स्टेप सिस्टर सोचने लगती है कि उसने क्या गलती कर दी जो कि सियोन ने उसे फिर स्लैप मारा है और उनकी नज़र में इतनी बुरी क्यों बन गई है। इसी के बाद स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी और मज़ेदार हो चुकी है। अगर आप लोगों को क्या स्टोरी देखनी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इसका आगे पार्ट बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे का पार्ट देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, जिससे मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। और उसके अगर आपको इस सीरीज़ का फुल पार्ट देखना है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।